जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा आज का संध्या वाला शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज शनिवार के दिन 31 मई 2025 को कृपा की महासमाधि दिवस पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो बुलवाएंगे कृपा ही बुलवाएंगे। कृपा ने मेरे बहुत बहुत बड़े बड़े काम बनवाए हैं संगत जी। कृपा ने बोला था कि जो तेरे मुंह में बीमारी पल रही है संगत जी, उसको मैं छोटे से इन्फेक्शन के रूप में काट रहा हूँ। और मुझे संगत जी दांत में छोटे बहुत कीड़े लग गए थे, शायद कोई बड़ा दिक्कत होनी थी, क्योंकि जब मैं 16 साल की थी तब मेरा RTC हुआ था, रूट कैनाल, पता होगा संगत जी आप लोग को। तो उसमें कम से कम मुझे 6 से 7-8 महीने ऐसे लग गए थे, और प्लस मेरा मुंह भी सूज गया था। लेकिन इस बार गुरुपा की मेहर की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है संगत जी। तो जिसके लिए मैं गुरु जी का अनंत अनंत कोटि शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी बीमारी हो रही थी, तो उसको उन्होंने एक छोटे से इन्फेक्शन में काट दिया है। अगला शुक्राना सत्संग है संगत जी की मेरे आज मीटिंग थी संगत जी। तो वो शाम को 6 बजे ही बार ऑफिसर्स जो अधिकारी हैं हम लोग के ऑफिस के, वो शाम के 6 बजे के बाद ही रख रहे थे। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं संगत जी, 2 साल के होने वाले हैं, तो मैं नहीं जा पा रही थी उन लोग को छोड़ के, ट्विंस हैं। तो मैंने कृपा से शाम को ऐसे ही बोल दिया कि कृपा प्लीज़ मैं नहीं जा पाऊँगी, ये डेली 6 बजे के बाद की मीटिंग है, मैं कैसे जाऊँगी आप ही बताइए, मेरी कुछ मजबूरी है। और ये सर लोग ऐसे हैं कि अगर मीटिंग में ना जाओ तो सीधे नोटिस दे देते हैं, डरा के भी रखते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जैसे ही तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी 5:45 बजे, गुरुपा का 6:30 बजे मैं दिया बत्ती की थी, और जैसे ही मैंने पाँव एक बाहर ही रखा उतने में मैसेज आ जाता है कि आज की मीटिंग निरस्त की जाती है और ये कल सुबह की 10 बजे की करी जाती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस गुरु जी ने मुझे इतने जल्दी रिस्पांस दिया संगत जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़े होकर जब भी मैं कोई चीज़ बोलती हूँ तो गुरु जी उसको तुरंत ही मेरे को जवाब मिल जाता है संगत जी। तो ये गुरुपा की मेहर नहीं है तो और क्या ही है। अगला शुक्राना सत्संग में करना चाहूँगी गुरुपा का कि मुझे हार्मोनल इश्यूज़ की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, और मंथली भी प्रॉब्लम बहुत सारी थी संगत जी कि मेरे टाइम से कभी पीरियड्स आते ही नहीं थे। PCOD की प्रॉब्लम थी, सिस्ट की प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या क्या था संगत जी। और गुरुपा ने मुझे पिछले 1 साल से, जब से मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद से, मुझे इतने सत्संग सुनाए हैं संगत जी। डिलीवरी होने के भी 5 महीने बाद मैं गुरुपा से मिली हुई थी, तो उसके बाद गुरुपा ने मुझे इतने सत्संग से सुनाए थे संगत जी, स्पेशली उससे सिस्ट से रिलेटेड और PCOD और हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड जितने भी सत्संग सुनाए थे संगत जी। तो वो सारे के सारे मैंने जब सुने, बहुत लंबे होते थे, लेकिन फिर गुरुपा ने उसका हेडलाइन रहता था कि तेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट और बहुत बड़ी बीमारी है जो मेरे को काटनी है, तो तू एक तो सत्संग सुन और शुक्राना करी चल। और अभी कुछ दिनों से जो सत्संग आ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ सिस्ट के ऊपर आ रहे थे कि ओवरी में सिस्ट है और पेट में कोई बड़ी बीमारी है, तो मुझे उसका काट करना है, तो तू सत्संग सुन। इस टाइप से मैंने संगत जी जब उनको लगातार 1.5-2 महीने से सुना, तो अब विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जो मेरे पीरियड्स
6 महीने नहीं आ रहे थे, कहीं आना ही बंद हो जाते थे। तो मुझे ये डर था कि कहीं वो मेनोपॉज तो नहीं है। तो गुरुपा ने मुझे उसका क्लैरिफिकेशन सत्संग से दिया कि वो कोई मेनोपॉज इशू नहीं है, ये सिर्फ हार्मोनल इशू है, और इसको भी मैं तुझे अपने जल प्रसाद से और सत्संग सुनवा कर ही तेरे कष्ट कटवा रहा हूँ और शुक्राना करके तेरा बहुत बड़े बड़े काम बनवा रहा हूँ। तो ये सत्संग अभी तक सिर्फ मैं सुनती थी, लेकिन अब जब मैंने सुन लिए हैं सेम और कंटिन्यू सेम टाइप के ही सत्संग आ रहे थे संगत जी। ओवरी में सिस्ट के पता नहीं कहाँ चली गई संगत जी, वो सिस्ट अपने आप ही पिघला दी गुरुपा ने जल प्रसाद से, चंदन टीके से और गुरुपा की शुक्राना सत्संग करने, शेयर बस करने से संगत जी। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ गुरुपा ऐसे चुटकी में हल कर रहे हैं। पिछले मंथ से जब से गुरुपा ने मुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस की थी संगत जी, वैष्णो देवी जी की, तो उसमें जो उन्होंने मुझे चढ़ाई चढ़वाई थी, 12 किलोमीटर आना 12 किलोमीटर जाना, तो पूरा दिन लग गया था संगत जी। तो जब वो चढ़ाई चढ़ी और उतरी तो मेरी बॉडी में एकदम से गर्मी आ गई थी, और वो उसके रिज़ल्ट्स में ये हुआ कि जो मेरी बॉडी में हार्मोन्स की जो गड़बड़ी थी वो अचानक से बैलेंस होना चालू हो गई। तो पहली बार जो थे वो मुझे पिछले मंथ जब मैं चढ़ाई चढ़ के मतलब उतर गई थी, मेरी यात्रा कंप्लीट हो गई थी, उसके तुरंत बाद ही मेरे फर्स्ट पीरियड तब आए थे। तो उस टाइम पीरियड जो आए थे वो 4 महीने बाद आए थे संगत जी। तो मैंने सोचा कि चलो टाइम भी हो गया है और मैंने बहुत ज़्यादा चढ़ाई भी चढ़ ली है, इसलिए बॉडी गर्म होने की वजह से और मेहनत ज़्यादा करने की वजह से आ गए होंगे। तो मैंने उस चीज़ को नॉर्मल वे में लिया था। लेकिन जब अब सेकेंड मंथ हो गया है, ये अप्रैल में आए थे, उसके बाद अब मई में जब सेकेंड मंथ हो गया संगत जी, तो हमें पता है कि इसकी साइकिल जो होती है वो 28 से 30 दिन की होती है। तो करेक्ट 30 डेज़ बाद दूसरा जो साइकिल था मेरा अपने आप बिना किसी मेडिसिन से कितने सालों बाद आया है, अपने आप ही इंड्यूस्ड हुआ है। तो ये गुरुपा ने मुझे क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि मैंने तेरे हार्मोनल इशू को ठीक किया है। हार्मोनल इशू के साथ साथ तेरी ये जो पीरियड्स की दिक्कत थी, जिसमें तुझे रेगुलर साइकिल की प्रॉब्लम थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ टैबलेट से ही ठीक होती थी संगत जी। तो संगत जी कृपा ने मुझे सिर्फ सत्संग सुनवा के उनके जल प्रसाद की महिमा का तो मैं क्या ही बखान करूं, उससे ही और रेगुलर वे में मैंने एक दिन छोड़ एक दिन उसको नींबू नमक से साफ़ किया संगत जी, तांबे लोटे को। और उसके जो ब्लेसिंग्स भरा जो लोटा था, बीच बीच में मुझे सत्संग भी आता था कि मेरा लोटा जो है वो खंडित है, लेकिन उन गुरुपा ने फिर बीच में मुझे सत्संग सुनाया कि जो खंडित लोटा तुम लेके मेरे सामने बैठी है, क्योंकि संगत जी मैंने 4 से 6 लोटे मतलब चेंज कर दिए थे, खंडित सुन के। पहले सत्संग मेरे पास यही आते थे नए में, तो मैं चेंज करती जा रही थी, लेकिन अब मैं तंग आ गई थी। तो मैंने फिर बोल दिया कि गुरुपा अब इसे ही देख लीजिए, अब आप मैं कितनी बार शॉप में जाऊँगी, शॉप वाला भी मुझे पागल समझ रहा है, 7 लोटे बहुत होते हैं। तो संगत जी जो ये 7th लोटा मैंने गुरुपा के सामने रखा, तो गुरुपा का फिर रिप्लाई आता है संगत जी कि जो तूने मेरे सामने खंडित लोटा ही रखा है तो मैंने उसे ही ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना गुरुपा इतने अच्छे से जल्दी रिप्लाई देने का। तो मुझे तो यही है कि इतनी बड़ी इशू अपने आप सॉल्व कर देते हैं गुरुपा। हमारे गुरुपा बहुत ही दयालु है संगत जी। और महासमाधि दिवस के दिन अगला शुक्राना सत्संग मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि इतने सारे शुक्राना सत्संग हो जाते हैं कि मुझे सब एक में ही बोलने पड़ते हैं। और कुछ संगत ऐसी है जो मुझे सत्संग में आया था कि बड़े सत्संग नहीं सुन पाते हैं क्योंकि सब जॉब वाले होते हैं। तो कल जो था मेरा गुरुपा ने एक बहुत बड़ा काम बनाया था, जैसे कि मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि उन्होंने मेरे जो 7 साल से रुके हुए इंक्रीमेंट थे वो मुझे दिलवाए थे। तो मैंने शेयर किया था, लेकिन वो सिर्फ 2 मिनट का शुक्राना सत्संग था। तो गुरुपा ने मुझे उन्हीं संगत अंकल जी की से रिप्लाई करवाया कि 2-3 मिनट के शुक्राना सत्संग नहीं होंगे, आपको बड़ा 10-12 मिनट से ज़्यादा ही करना होगा। तो संगत जी जब मैंने कल रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो गुरुपा ने मुझे 13 नंबर ब्लेस किया है, मैं भूल गई थी। तो वो शुक्राना सत्संग भी जब 13 मिनट्स का अपने आप रिकॉर्ड होकर बंद हो गया, फिर जब मैंने उसकी टाइमिंग देखी तो मैं समझ गई कि ये गुरुपा की ब्लेसिंग से ही मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे तो इतना बोलना आता ही नहीं था। तो जो एक सोशल फियर था मेरे अंदर, जो मैं कम बोलती थी और वो अपने जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी अपनी बातों को लोगों के सामने, तो वो जो
चीज़ थी वो भी ठीक की है, तो इसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। और इसके बाद मैं आती हूँ अपने शुक्राना सत्संग पे। तो गुरुपा ने मेरे जो हार्मोनल इशू ठीक कर दिए, उसके लिए भी मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे पीरियड साइकिल नॉर्मल कर दिए, इसका भी अनंत कोटि शुक्राना कर चाहती हूँ। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या ही होगा, लेकिन नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संगत जी। नहीं तो हम लोगों की जो एंडोमेट्रिक लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है, तो उससे और भी बड़ी बीमारियां बन सकती हैं। इसलिए पीरियड्स का रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन जिन संगत आंटी को ये दिक्कत है पीसीओडी की, सिस्ट की या फिर पीरियड्स की, तो वो इस सत्संग के थ्रू गुरुपा सबका वो चीज़ ठीक करने वाला है। तो आप इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिएगा संगत जी। कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें थी मुझे, क्योंकि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बच्चा ना होने की प्रॉब्लम है, वो इस वजह से भी होती है। कई संगत आंटी जी को पता भी नहीं होता है कि क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो उस वजह से कंसीव करने में भी बहुत सी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, लेकिन गुरुपा उसका भी कार्ड जानते हैं, और वो सिर्फ सत्संग सुनाकर आपके स्ट्रेस को इतना कम कर देते हैं संगत जी। आपके जो हार्मोन्स को इतना बैलेंस कर देते हैं कि आप अपने आप ही एकदम काम फील करने लगते हैं, और आपका मन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है, और आप एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग वाइब्स के साथ अपनी लाइफ को जी पाते हैं संगत जी। और आप एक अच्छे इंसान बन पाते हैं, आपके कर्मों को सुधारा जाता है। आज ही मुझे एक सत्संग में सुनवाया था गुरुपा ने कि जो गुरुपा है वो हम सब संगतों की इच्छा पूरी कर देते हैं, इसी लाइफ में ही सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। क्योंकि जब हमारा टाइम आता है तो हमें किसी इच्छा के साथ वो नहीं भेजेंगे। मुक्ति के लिए हमें अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी बहुत ज़रूरी होती है संगत जी। आज ही उन्होंने गुरुपा ने मुझे एक क्लैरिफिकेशन दी, एक सत्संग में सुनवाया था संगत जी कि एक बार की बात है, नीम करोली बाबा जी का सत्संग सुनाया था कि उनके रात के 2 बजे उठ के उन्होंने अपने सेवकों से बोला था कि उनको भूख लगी है, खाना बनाओ। तो सेवकों ने बोला कि अभी क्यों बनाएं, नहीं मतलब अभी बनाएं, माफ़ कीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि जैसा कहा है वैसा करो। तो जैसे ही उन्होंने बनाया और उन्होंने खाया तुरंत, तो दूसरे दिन उनके सेवकों को न्यूज़ मिलती है कि जिस टाइम पे बाबा जी ने खाना बनवा के खाया था, उस टाइम पे ही उनके किसी भक्त को ने प्राण त्यागे थे, और उसके पहले वो बहुत ही भूखा था। तो संगत जी, इसका मतलब ये है कि हमारे जो गुरुपा होते हैं वो हमारी इस संसारिक जितनी भी इच्छाएं होती हैं उसको पूरा करने के बाद ही हमें मुक्ति दिलवाते हैं। इसीलिए हमारी जो लाइफ टाइम जो चल रही है, जैसे किसी को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो सारी इच्छाओं को पूरा करवा रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो सारी इच्छाएं पूरी करके एक लाइफ को टारगेट दे रहे हैं कि अब तूने पूरे जीवन जी लिया है, तो तू अब अच्छे मार्ग पर चल, बिना किसी का बुरा सोचे, बिना किसी का बुरा किए अपनी लाइफ में आगे बढ़ और सत्कर्मों से ही मुक्ति पा। तो ये मेरे गुरुपा का आज का संदेश था इस महासमाधि के दिन पर। बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग वाला सत्संग है संगत जी, ज़रूर सुनिएगा। गुरुपा आपको बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक गुरु जी का शुक्राना अपना सुनाती हूँ आपको कि संगत जी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, एक घुटने में कुछ ज़्यादा ही दर्द रहता है। तो बस मैं उस घुटने से परेशान हूँ और गुरु जी के आगे अरदास करती थी, गुरु जी मेरा घुटने का दर्द ख़त्म कर दो, घुटने का दर्द ख़त्म कर दो। मैं बहुत परेशान हूँ, कई साल हुए घुटने में दर्द होते हुए। खैर, दवाई खाने से मैं घबराती हूँ, मेरे को दवाई खाने से घबराहट हो जाती है, पेट में दर्द होता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन दवाई नहीं खाई। तो ऐसे ही एक्सरसाइज करके, काढ़ा वाढ़ा बना के, ऐसे करके मैं बचती रहती थी इन दवाइयों से। तो गुरुजी के संगत में आने के बाद मैंने कई बार, गुरुजी ने मैसेज भेजा, बेटा तू चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरी सारी बीमारियों को दूर कर दूंगा, तू मेरी बेटी है, तू मेरी
पुत्री है, मैं तेरा प्यो हूँ, तू चिंता मत किया कर, तेरे शरीर की सारी बीमारियाँ दूर कर दूँगा मैं। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे एक मैसेज आया, मैं गुरुजी से यही बोल रही थी, गुरुजी मेरे टांग का दर्द ठीक कर दो, घुटने का दर्द ठीक कर दो, बहुत दिक्कत होती है चलने में। तो संगत जी एक दिन ये मैसेज आया कि तू चिंता मत कर, तेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, मैं तेरा ऐसा इलाज करवाऊँगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी सच मानिए मेरे पड़ोस में उसी दिन एक लेडी रहती हैं, वो एनजीओ चलाती हैं। तो वो शाम के समय मेरे पास आई, बोली कि भाभी जी कल ना मेरे साथ चलना, आप एक जगह ले जाऊंगी। मैं भी गई थी और मेरे घुटने का दर्द एक दिन में ठीक हो गया, बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोली नहीं भाभी जी हो जाएगा, आप मेरे पर विश्वास रखो, जब मैं एक दिन में ठीक हो गई तो आप भी ठीक हो जाओगे, लेकिन कल चलना है सुबह। मैंने कहा ठीक है। तो सुबह वो 7 बजे आई मेरे पास, अगले दिन 7 बजे आई और हम दोनों वहाँ पर गए। तो उस जगह का नाम था नूगा बेस्ट सेंटर। वो थेरेपी है, हीट थेरेपी देते हैं। तो उनकी कंपनी जर्मनी उधर की है, साउथ कोरिया की। तो वहाँ जब गए तो उन्होंने थेरेपी वगैरह किया, नाम वाम लिखा हमारा। तो मेरे को तो उस समय तो मेरे को ठीक लगा। और मेरे 8 घंटे, सच में बताऊं संगत जी, मेरे 8 घंटे बिल्कुल पता नहीं चला कि मेरा दर्द कहाँ गया घुटने का। तो मुझे उसी समय याद आ गया कि मेरे को गुरुजी ने कहा था, बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे को डॉक्टर के पास जाने नहीं दूंगा, तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सच मानो गुरुजी, ये सच मानिए संगत जी, मैं उस लेडी के साथ गई और वहाँ पर मुझे घुटने में इतना आराम मिला, बहुत ज़्यादा आराम मिला। तो उस दिन से लेकर आज 24 मई को गई थी, 24 मार्च को गई थी मैं उधर योगा सेंटर में। तो तब से लेकर आज तक मैं डेली वहाँ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं। संगत जी मेरा 2 किलो वज़न कम हो गया थेरेपी से, और मेरे हस्बैंड का 9 किलो वज़न कम हो गया। तो जो मेरे हस्बैंड पैदल चलने से इतना घबराते थे कि मैं पैदल 2 कदम भी नहीं चल सकता, तो एक तो उनको मोटापा था, तो उससे घबराते थे। तो अब वो गुरुजी की कृपा से पैदल भी चलते हैं, हम सेंटर तक पैदल जाते हैं और घर तक भी पैदल वापस आते हैं, 1.5 किलोमीटर हम आना जाना कर लेते हैं। तो ये सब गुरुजी की कृपा से हैं। गुरुजी ने इतनी बड़ी मेहरबानी की, बिना डॉक्टर के, बिना दवाई के मेरा इलाज शुरू करवा दिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, आपने मेरी बहुत मदद की है, बहुत मदद की है। मेरे घर परिवार को में सुख शांति रखी है, करवाई है। मेरे अंग संग रहो आप गुरुपा, अमृत वेला में जगाने के लिए शुक्रिया, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्रिया, घर में सुख शांति के लिए शुक्रिया। संगत जी गुरु जी का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हर कदम पर, चाहे हमें सुख हो चाहे हमें दुख हो, लेकिन हमें गुरु जी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु जी हमारे पिता स्वरूप हैं, पिता के समान है। जैसे पिता अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमें अपने गुरु जी का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो हमारे लिए कुछ करें चाहे ना करें। हमें आस बनाए रखनी चाहिए अपने गुरु जी पर। तो इसलिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरी इस बीमारी को दूर करने के लिए। हालांकि अभी हल्का सा दुख दर्द है मेरे को, लेकिन जिससे मैं तड़पती थी वो मेरा दुख जो है, घुटने का दर्द जो है वो बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। और मेरे शरीर में इतनी फुर्ती आ गई है कि मुझे अब काम करने में, घर का काम करने में कोई आलस नहीं आता है। मेरा पेट भी साफ़ नहीं रहता था और भूख भी नहीं लगती थी। एक रोटी खाने के बाद मैं घबरा जाती थी कि हाय अब मैं और खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि मैं अब एक रोटी के बदले में 2 रोटी भी खाती हूँ और मुझे भूख भी लगती है और मेरे शरीर में इतनी फुर्ती होती है, एक्टिवनेस आ गई है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मरते दम तक शुक्राना करती रहूँगी गुरु जी। मेरे घर में सुख शांति लाने के लिए, बरकत लाने के लिए, अन्न धन शोहरत सब कुछ देने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्रिया, लख लख शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस अब मेरे को यही आस है गुरुपा, अरदास है मेरी कि मेरे बड़े बेटे की सुंदर सी बहू आ जाए, जो मेरे घर में खुशियाँ भर दे, चहल पहल रहे मेरे घर में। और मेरे छोटे बेटे की सरकारी नौकरी की अरदास लगाती हूँ गुरुपा। सारी संगत जी मेरे बेटे के लिए अरदास करना, दोनों बच्चों के लिए, उनका भविष्य सुधर जाए और वो भी गुरु जी के चरणों में अपना शीश झुकाएं। अभी वो गुरु जी को मानते नहीं हैं, उनको नहीं पता कि गुरु जी क्या होता है। समझाती हूँ लेकिन वो नादान है, अभी नहीं समझते इस बात को। तो गुरुपा कुछ ऐसी मेहर करना कि मेरे दोनों बच्चे कामयाब हो जाएं और आपके चरणों में आकर अपना शीश झुकाएं। जय गुरुपा, जय गुरुपा। संगत जी, मैं अब अपने इसको विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर नए दिन का शुक्राना, हर निवाले के लिए शुक्राना, हर कदम के लिए शुक्राना गुरुपा। जो सांस दे रहे हो आप उसके लिए शुक्राना, जो कर्म अच्छे करवा रहे हो उसके लिए शुक्राना, हर दिन दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस संसार में आपने जितने भी नदी नाले पर्वत पहाड़ सुंदर बाग बगीचे पशु पक्षी कीट पतंगे जानवर जितने भी सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं उन सब के लिए गुरुपा आपका शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम मेरे घर में बहुत ज़्यादा चल रही है और मेरे को अपने मकान का किराया देने के लिए और कुछ लोगों का पैसा देने के लिए मैं बहुत परेशान, बहुत हद तक परेशान चल रही थी। मैंने अपने बेटे से भी बोला कि कुछ कहीं से मुझे ब्याज पे पैसे दिलवा दे बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन पहले तो मेरे बेटे ने मना ही कर दिया कि मम्मी नहीं हो पाएगा। और मुझे टेंशन से बहुत तबीयत ख़राब होने लगी। मेरे को चेस्ट में पेन होने लगा, मेरा शुगर भी हाई होने लगा, कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं हर दूसरे दिन हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ, तबीयत ख़राब हो रही है और डॉक्टर बार बार मुझे टेंशन कम करने के लिए बोल रहे हैं, फिर भी मेरे से टेंशनें कम नहीं हो रही हैं। तो मैंने अपने गुरु पिताजी से अरदास करी कि हे मेरे गुरु पिताजी, कहीं से कुछ थोड़ा सा इंतज़ाम करवा दीजिए, जो अभी मेरे सर पे मुसीबत मंडरा रही है उसको थोड़ा शांत हो जाए, जो थोड़ा मैं मकान मालिक का किराया दे दूँ, थोड़ा पैसा जिसका देना वो दे दूँ। ज़्यादा तो नहीं इंतज़ाम हो पाया, लेकिन मेरे गुरु पिताजी की कृपा से मेरी इज्जत रखने के लिए उतना इंतज़ाम मेरे बेटे ने करवा के दिया। मैंने मकान मालिक को किराया दिया, कुछ लोगों को पैसे भी दिए और मैं मेरी पोती की तबीयत
ख़राब चल रही थी, तो मैं हॉस्पिटल दिखाने ले गई थी उसे। वहाँ डॉक्टर ने भी बोला कि घर में अगर आपके घर में बेटे को या आपको शुगर है, यानी कि उसकी दादी, या मैं उसकी दादी हूँ, मेरी पोती का नाम हर्षिता है। तो मेरे को और मेरे बेटे को शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या, हो सकता है कि आपकी पोती में भी ये सिम्टम आई। तो डॉक्टर ने कहा इसको शुगर के डॉक्टर को दिखाओ अपॉइंटमेंट लेके। मैं उन्होंने कहा कि बहुत सारे टेस्ट होंगे इसके फुल बॉडी के, तो उसमें पता चलेगा कि इसको शुगर है या नहीं है। मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करी, अरदास लगाई कि गुरु पिताजी मेरे पोती को शुगर की प्रॉब्लम ना निकले। गुरु जी की मेहर और गुरु जी के चमत्कार से, गुरु जी की कृपा से मेरी पोती को शुगर तो नहीं निकला टेस्ट कराने पर, डॉक्टरों से जांच कराने के, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा कि एहतियात बरतिए और इसका थोड़ा फैट कम कीजिए जिससे कि इसको शुगर ना हो सके। तो गुरु जी, जब चाहा आपने अभी तक इतना हमें संभाला है, मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को, मेरी पोती को, मेरे परिवार को। गुरुजी आगे भी हमें संभालिए, गुरुजी रक्षा कीजिए जिससे कि मेरी पोती को शुगर की परेशानी ना हो सके। और गुरुजी आपकी कृपा से आपकी मेहर से मेरी भी इज्जत रख गई। जहाँ गुरुजी आपने मेरी इतनी इज्जत रखी है, वहाँ थोड़ी और मेरी इज्जत रखवा दीजिए कि मेरा जो काम होने हैं वो काम करवा दीजिए और कुछ पैसों का इंतजाम और करवा दीजिए मेरे पिताजी। जो थोड़ा बहुत रह गया उन्हें भी दे के ने ख़त्म कर दूं। जो मेरे को जिल्लत लोगों से सहन करनी पड़ती है वो ना कर पाऊँ। मेरे गुरु जी, आप ही है सब कुछ हमारे, आप ही हमारे लिए सब कुछ है। आप ही की कृपा, आप ही के चमत्कार से हम जी रहे हैं अभी तक। हमारी जिंदगी नरक थी, आपने हमारी जिंदगी को सुधारा है, आपने हमारी जिंदगी में कृपा की है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पिताजी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिताजी का। मेरे दिल से, मेरे मन से, मेरी आत्मा से गुरु जी का शुक्राना है। मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरे गुरु पिताजी, एक अरदास मेरी और रख लीजिए। मेरी मम्मी को मेरी बहन के बच्चों ने बहुत परेशान कर रखा है। मेरी माँ को इस भंवर से निकालिए जिस भंवर में वो फंसी हुई है। आप तो जानते हैं गुरुजी, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आपको तो सब कुछ पता है। मैं अपनी माँ और उसकी बहन के बच्चों के बेटे के कारण से ये अरदास लगा रही हूँ कि मेरी माँ को और उस पोते को मुसीबतों में ना आने दीजिए। उन्हें जिस मुसीबतों में फंसे हुए हैं उन मुसीबत से निकाल दीजिए मेरे गुरु पिताजी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी पहचान ते गुप्त रखना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। सो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही ਹਾਂ। संगत जी मैनू पता नहीं, मैनू माफ़ करो, सत्संग शेयर नहीं करना आउंदा। जे कोई गलती हो गई होवे सत्संग करते हो जाए तो मैनू माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी नाल ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ जुड़े हैं ये तो ਅਸੀਂ कह नहीं सकते, पर बचपन तो ही
ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈਰਾਨ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਸਤਸੰਗ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੰਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਹਾਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਬਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ, ਮੈਂ ਸੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਅਪਰੰਪਾਰ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਪਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।